हाय, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं इजी हेल्प सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप बिहार बेल्ट्रॉन की डाटा एंट्री ऑपरेटर की फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम 2019 में पूछे गए सवालों को पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले अगर आप हमारा दूसरा वीडियो का नहीं देखे हुए हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो के लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 2016 में अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए शॉर्टकट कुंजी है। तो अंतिम क्रिया को दोहराने के लिए क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा F4। जैसे हम इसमें MS एक्सेल खोलते हैं, MS एक्सेल ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ देखिएगा कि इस सेल में हम बैकग्राउंड इसका कुछ फिल कर देते हैं और इसी क्रिया को फिर रिपीट करना है तो हम F4 दबाएंगे, यहाँ सेम टू सेम कॉपी हो जाएगा। हम कहीं भी जैसे F4 दबाएंगे उसका कॉपी हो जाएगा, तो इसका उत्तर F4 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कनेक्शन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटोकॉल। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संबंध में भाषा अनुवादक का एक मान्य प्रकार नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा डिबगर। चौथा प्रश्न है, MS एक्सेल में सेल की सामग्री कंटेंट को संपादित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा F2। संपादित मतलब एडिट। जैसे यहाँ पर हम कुछ लिख रहे हैं, जैसे नेम लिख रहे हैं, हमें गलती से ई देवा गया, यहाँ नेम, फिर हम सोचे ओ, ये देखिए जैसे हम यहाँ नेम लिखे हुए हैं NEME, फिर आपको ध्यान आया ओ नेम की जगह पर NAME होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्लिक करके F2 दबाइएगा तो आपको एडिट करने का ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आप ए लिख के आप फिर सेव कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसका उत्तर F2 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। तो आप वर्ड ओपन कर लीजिएगा। वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कि हमारा रूलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप व्यू मेन्यू में आइएगा। व्यू मेन्यू में शो ग्रुप में यहाँ फर्स्ट में देखिएगा रूलर, यहाँ जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ आपका रूलर टॉप साइड में और लेफ्ट साइड में यहाँ रूलर आपको शो करने लगेगा। तो यहाँ देखा रूलर बार डिफ़ॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है और डैश के नीचे दिखाई देता है। तो टूल बार के नीचे ये जितना है हमें ये सब जिसे हम टूल बार कहते हैं, तो टूल बार के नीचे हमें रूलर बार दिखाई देता है। 6ठा नंबर प्रश्न है, वर्कशीट या वर्कबुक की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर जाए और फिर प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करें या चेंज ग्रुप में प्रोटेक्ट वर्कबुक पर क्लिक करें। यह सत्य है। जब आप MS एक्सेल में जाइएगा, रिव्यू मेन्यू में यहाँ प्रोटेक्ट ग्रुप में प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक, यहाँ देख रहे हैं यहाँ इसका ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्य। 7 नंबर क्वेश्चन है, GUI डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रयोगकर्ता, यूजर और हार्डवेयर। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक्सेल में स्तंभों कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ABC। MS एक्सेल जब ओपन कीजिएगा तो इसे ABC जो लिखा हुआ है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ABCD इसे हम कॉलम बोलते हैं और इसे रो बोलते हैं। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि MS एक्सेल में स्तंभों कॉलम को डैश के रूप में लेबल किया जाता है। तो इसका उत्तर ABC आदि हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है,
While drawing the text, the mouse pointer change to a box with a small dash arrow over the indicating you are drawing text. तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रे, ग्रे। 10 नंबर क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जाता है। तो MS पावर पॉइंट की संरचना को आउटलाइन व्यू में दिखाया जाता है। जब आप पावर पॉइंट ओपन कीजिएगा तो यहाँ जैसे कि हम यहाँ कुछ लिख दिए और फिर हम दूसरा एक ले लिए, उसके बाद इसमें भी हम कुछ लिख दिए। तो यहाँ आउटलाइन व्यू में क्या दिखाएगा कि जैसे हम व्यू में आएंगे उसके बाद यहाँ आउटलाइन व्यू देखिएगा, तो यहाँ हमें कुछ इस तरह से पूरा पेज दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही आउटलाइन व्यू में कीजिएगा तो इसका जो नाम होगा डेजिग्नेशन कुछ वो इस तरह से दिखाई देगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि MS प्रेजेंटेशन की संरचना को डैश में दिखाया जाता है, तब प्रेजेंटेशन की संरचना को आउटलाइन व्यू में दिखाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, MS वर्ड 2016 में विंडो को विभाजित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? MS वर्ड में विंडो को विभाजित करने के लिए उसका शॉर्टकट कुंजी Alt Control S है। जब आप वर्ड में आकर Alt Control S दबाइएगा तो ये ऑटोमेटिक विभाजित हो जाएगा और ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। फिर इसको अगर हटाना हो Alt Control S दबाइएगा, ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा Alt Control S। 12 नंबर क्वेश्चन है, डैश लिंक किए गए दस्तावेजों या पृष्ठों का एक संग्रह है जो लाखों कंप्यूटर पर संग्रहित स्टोर होता है और पूरे इंटरनेट पर फैला हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा WWW। इनका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। 13 नंबर है, डैश केवल तब होता है जब हम डेटाबेस के फील्ड को एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के रूप में लेटर में मर्ज करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेल मर्ज। 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उन सभी सेलों का चयन करें जिनसे आप बॉर्डर हटाना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेन्यू में सूची में नो बॉर्डर पर क्लिक करें। जब आप MS एक्सेल में आइएगा तो हम पहले बॉर्डर लगाते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कैसे हटाते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा, होम मेन्यू में आकर फ़ॉन्ट ग्रुप में आने के बाद यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा पूरा बॉर्डर लग गया। उसके बाद इसको पूरा सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर हटाने की बात कीजिए तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, होम मेन्यू में फ़ॉन्ट ग्रुप में यहाँ बॉर्डर में आकर यहाँ नो बॉर्डर पर क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ सारा बॉर्डर हट जाएगा। तो इसका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है, MS वर्ड के शीर्ष पर स्थित बार को डैश बार कहा जाता है। तो इसे टाइटल बार कहा जाता है। अब शीर्ष बार मतलब MS वर्ड में सबसे ऊपरी भाग को यहाँ जो सबसे दिखाया जाता है इसे हम टाइटल बार कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, MS एक्सेल में किस प्रकार के डेटा का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो MS एक्सेल में टेक्स्ट को हम उपयोग कर सकते हैं, दिनांक और समय कर सकते हैं, फार्मूला कर सकते हैं, पर फंक्शन का उपयोग नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर फंक्शन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के रूप में बनाया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉक। जब आप MS एक्सेल खोलिएगा तो यहाँ पर आइएगा डेटाबेस, जब आप MS एक्सेल खोलिएगा तो इंसर्ट मेन्यू में चार्ट ब्लॉक में
चार्ट ग्रुप में यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो है स्टॉक चार्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके बारे में, इसी के बारे में वहाँ पूछा गया है। तो यहाँ डैश चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के लिए किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन है, डैश चार्ट के विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों के आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टॉक। चार्ट विशेष रूप से स्टॉक और शेयरों से संबंधित डेटा मानों को आलेखन प्लांटिंग के लिए बनाया गया है। जब आप एक्सेल ओपन कीजिएगा तो इंसर्ट मेन्यू में चार्ट ग्रुप में यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिएगा स्टॉक को, जिस तरह से स्टॉक का कैंडल दिया गया है, अगर आप शेयर मार्केट में देखिएगा तो कुछ इसी तरह से उसका कैंडल बनाया गया रहता है। तो इसका उत्तर इसका स्टॉक हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इमेज एक्सेल 2016 में होम मेन्यू के तहत आप प्रविष्टियों के एक श्रृंखला में क्रमबद्ध सॉर्ट कर सकते हैं। कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट और फिल्टर विकल्प के अंतर्गत कितने प्रकार के सॉर्ट उपलब्ध होते हैं? तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। जब आप एमएस एक्सेल में आइएगा तो होम पेज में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट एंड फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देखिए कस्टम सॉर्ट के अलावा सॉर्ट Z to A है, सॉर्ट A to Z है। यहाँ इसी के बारे में ये हमारा 2 हो जाएगा। तो इसी के बारे में हमें पूछा गया है कि कस्टम सॉर्ट के अलावा 2 और कौन सा सॉर्ट है? तो यहाँ कस्टम सॉर्ट के अलावा और कितने सॉर्ट है? तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन वायरलेस कनेक्शन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लिजर्ड लाइन। 20 नंबर है, डैश टेक्स्ट की ड्रैग एंड ड्रॉप विधि आपको अपने माउस का उपयोग करके चयनित टेक्स्ट को समानांतरित करने की अनुमति देती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एडिटिंग। आज की इस वीडियो में हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे हम फिर कल आपको 21 से लेकर 40 तक बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।